अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और शौक़ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की वीडियो जो है भाई बड़ी नॉर्मल सी वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है और लेकिन इंटरेस्टिंग है। है तो बड़ा कॉमन सा सवाल, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा इस चीज़ का, लेकिन फिर भी भाई की रिक्वेस्ट है कि मुझे वीडियो में आंसर करें, तो इस वजह से मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई का नाम है इब्राहिम और आई थिंक सो ये इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, इंडिया में ये रहते हैं। और भाई ने मुझसे सवाल किया था कि मुर्गे मुर्गियाँ या परिंदे ये क्रीज़ क्यों करते हैं, ये पर क्यों झाड़ते हैं, इनके पर क्यों नए आते हैं, बेसिकली ये क्या मोल्टिंग क्यों करते हैं। तो इस चीज़ का आंसर करें, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। वैसे तो ये कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड ना तो होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये चीज़ बताऊंगा भाई कि जो मोल्टिंग होती है, जो क्रीज़ होती है, पर नए निकालना होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर आपको क्यों करते हैं तो उसका एक रीज़न है करने का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि जिनको नहीं पता वो भी पता लग जाए। बेसिकली दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही उनके पर पुराने चले जाते हैं और नए आते हैं। अब पुराने क्यों जाते हैं और नए क्यों आते हैं, इसका रीज़न मैं आपको ऐसे देता हूँ कि देखें, आप एक बर्ड है, ठीक है, अब उसके पर हैं, वो टूट सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें कट पड़ सकते हैं। तो जब उसमें कट पड़ जाए या कोई टूट जाए तो वहाँ से उगना तो नामुमकिन है ना, उसको तो जड़ चाहिए निकलने के लिए, ठीक हो गया। और मुर्गियों के या परिंदों के पर एक लिमिटेड हद तक बढ़ सकते हैं, इसलिए अगर कोई टूट जाए तो वो ज़्यादा रीग्रो वहाँ से नहीं करता, ठीक हो गया। अब अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया इन परिंदों के अंदर कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जानवर अगर चलते फिरते हैं, उड़ते भागते हैं, कहीं लग जाते हैं पर, डैमेज हो जाते हैं पर, तो उसका भी एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। तो ये हुआ कि इनको अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी कि कुदरती तौर पे हर साल 1 साल के बाद ये अपने पर झाड़ देते हैं पुराने खुद ही, और नए दोबारा से रीग्रो कर लेते हैं। क्योंकि वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो पर डैमेज हो जाते हैं, जो पर टूट जाते हैं, उनकी कमी को पूरा किया जा सके, उसके लैक को पूरा किया जा सके, ताकि वो अपने पूरे जोबन पे रहे, वो अपने पूरे फॉर्म में रहे, उसके खूबसूरती उसके अंदर पूरी रहे, उसकी फ़्लाइट जो है, जो बेसिकली जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनकी फ़्लाइट अच्छी रहे, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कुदरती तौर पे इनके जो हैं वो ये जो फैदर्स होते हैं ये रीग्रो होते हैं हर साल और पुराने चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डैमेज, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये देखें कि अगर कोई बंदा आपसे ये सवाल करे, आज आंधी बहुत आ रही है, अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करे कि भाई आपके नाखून इतने क्यों बढ़ रहे हैं या आपके बाल इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, तो आप उसको क्या रीज़न दोगे? मेरा ख्याल है आपके पास यही रीज़न होगी कि यार कुदरती तौर पे है, बढ़ते जा रहे हैं, इनकी लेंथ बड़ी होती है इसलिए हम इनको काट लेते हैं, या नाखून है वो भी कुदरती तौर पे बढ़ते जाते हैं तो हम इनको काट लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो नेचुरल होती हैं। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आई थिंक सो कि इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा डिबेट या इतना ज़्यादा लेंथ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इंसानों में बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, इस तरह बहुत सारे बर्ड्स में नेचुरल होती हैं। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि एक फैक्ट बताता हूँ आपको ईगल्स के ऊपर। जो ईगल्स होती है ना, उकाब कह लें, चील कह लें, ठीक हो गया, या शाहीन कह लें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर एक चीज़ होती है, ये परों के साथ अपनी बीक मोल्ड करती हैं। मतलब इनकी जो चोंच होती है ये हर साल टूट जाती है, उतर जाती है, और उस दौरान पे ये कुछ नहीं खा सकती, ठीक हो गया। और जब ऐसा प्रोसेस होता है तो ये फिर हाइबरनेट होते हैं। मतलब हाइबरनेट ये नहीं होता कि ये सो जाते हैं, ये उतने दिन किसी जगह पे बैठ के वेट करते हैं अपनी चोंच के दोबारा से रीग्रो होने का। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्ट्स होते हैं जो परिंदों में, जानवरों में, इंसानों में होते हैं, जो कि जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, वो कुदरती तौर पे होता है। जिनका जवाब अल्लाह ताला ने ही बनाया है वही बेहतर दे सकते हैं। तो हमारे लिए समझने की चीज़ें होती हैं कि बस नेचुरल है, इस वजह से हम उसको एडमिट करते हैं, इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आज के लिए एक फैक्ट भी बता दिया, वीडियो भी बन गई और भाई को उनके सवाल का जवाब भी मिल गया, मोहब्बत भी मिल गई मुझे उनसे। तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।